संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती कर दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5, 6, 7 फरवरी को हुई और आज 7 फरवरी को रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। तो जो रिजर्व बैंक की रेपो दर है, जो बैंक और रिजर्व बैंक के बीच में लेन देन की फौरी लेन देन, जो कुछ समय के लिए पैसा लिया जाता है, उसकी दर होती है, उसकी ब्याज दर होती है। तो उसमें 0.25% की कटौती कर दी है और लंबे समय बाद रिजर्व बैंक ने ये कटौती की है। आप कह सकते हैं कि जो इससे पहले मई 2020 में रेपो दर में कमी की गई थी, तब ये 4.40 से घटाकर इसे 4% किया गया था और उसके बाद लगातार ये बढ़ती रही है। 4 से बढ़ते बढ़ते 6.5% तक पहुंच गई। फरवरी 2023 में ये 6.5% पर आई और उसके बाद से इसी स्तर पर बनी हुई, यानी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, 2 साल से 6.5% है और अब इसमें 0.25% की कमी की गई है। तो ब्याज दरें कम होगी। ब्याज दरें कम होने से सभी चीज़ों की मांग बढ़ेगी, कर्ज सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी। और इसको जो सरकार ने अभी बजट पेश किया है, उसमें 12 लाख रुपए तक की जो सालाना आय है उसको कर से राहत दे दी है, छूट दे दी है, यानी 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे भी ये माना जा रहा है कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा तो उस पैसे से वो खरीदारी करेंगे, या तो कहीं निवेश करेंगे या खरीदारी करेंगे तो कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और अगर कर्ज सस्ता होगा तो उससे चीज़ें भी थोड़ी, उनकी लागत भी कम होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे, दरअसल जो हमारी देश की सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई है और उसी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। उसके जो इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी गई है और अब ब्याज दरों में जो कटौती की गई है। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ें, उत्पादों की मांग बढ़े और उससे जीडीपी जो वृद्धि है वो तेज होगी। इस साल जो 2024-25 जो मार्च में समाप्त होने जा रहा साल, जो जीडीपी वृद्धि का अग्रिम अनुमान आया है वो है 6.4%, जबकि इससे पिछले साल 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में जो कमी आ रही है उसको लेकर जो चिंता बढ़ी थी, तो उसे बढ़ाने के लिए ही सरकार ने पहले इनकम टैक्स छूट की बड़ी राहत उसमें दिया इनकम टैक्स में, और उसके बाद अब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कमी की शुरुआत की है। और इसके साथ रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल पेमेंट में जो धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं उस पर कुछ नियंत्रण करने के लिए, उसको करने के लिए भी एक घोषणा की है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कि बैंकों के लिए इंटरनेट का एक अलग सुविधा बनाई जाएगी। एक उन्होंने बैंक इन और fin.in डोमेन इस तरह का कुछ बनाने की बात कही है। आने वाले दिनों में उसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी ताकि बैंकों में जो धोखाधड़ी हो रही है फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट के मामले में जो हो रही है, तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। और भी कुछ कदम उठाए हैं। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि दुनिया में जो उठापटक चल रही है, जो नीतियों को लेकर, उनको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, उसको देखते हुए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसको देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक सतर्क है और उसको देखते हुए कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार।